औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 5A में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो लास्ट लेसन आई होप कि आप सब ने देखा होगा, स्लाइड्स मैंने शेयर की थी। वीडियोस जो है वो अपलोड नहीं हो सकी, इस वजह से वो माजरत, उसके लिए हम अभी तक उसको अपलोड नहीं कर सके। कुछ यूट्यूब का भी इशू आ रहा है, नेट का। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कल तक आपको सारा कुछ डाटा हम रिसीव करवा देंगे। तो अर्रहमान रहीम पिछले लेसन से हम कुछ देख लेते हैं क्वेश्चंस। अर्रहमान रहीम से हम ये आदत सीख सकते हैं, कौन सी? ABCD, अल्लाह के बारे में मुस्बत सोच रखना। ठीक है, आगे आ जाए, बेशक ये सीट खाली पड़ी। वाहुवल्लाहु, वाह हुआ हुआ, ठीक है ठीक है, और वल्लाह, इहदिना, इहदी हिदायत दे, ना हमें। ठीक है, तो ये वो 12 आदात हैं जो हम सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंप्लीट हो गई है। तो हम इनको अब दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं। आप उस चेयर पे चले जाएं, वो इजी हो जाएगा। आदत नंबर 1, अल्लाह से पनाह लीजिए। ये कहाँ से हमने सीखा था? आऊज़ु बिल्लाह से। हर काम से पहले बिस्मिल्लाह, उसमें हमने बिस्मिल्लाह से ये आदत सीखी। आदत नंबर 3, अल्लाह के बारे में हमेशा मुस्बत सोच रखिए, अभी क्वेश्चन भी आया। आदत नंबर 4, हर हम लम्हा और हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने शुरू किया। आगे इल्म हासिल कीजिए और कायनात में तदब्बर कीजिए, दूसरों पर रहम कीजिए, आखिरत को मद्देनजर रखते हुए हर दिन का प्लान बनाइए, हर काम से पहले इबादत की नीयत कीजिए, हर चीज़ में अल्लाह की मदद तलब कीजिए, अल्लाह से हिदायत की दुआ कीजिए, हमेशा अच्छे लोगों की पैरवी कीजिए और बुरे लोगों से हमेशा दूर रहिए। ये आदत हमें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनानी चाहिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब हमारा आज का सबक। आज के सबक में इंशाल्लाह आज हम ग्रामर के अंदर हरूफ स्टार्ट करने जा रहे हैं और सूरह फातिहा हमारी कंप्लीट हो गई है। और आज हम जो है अज़ान को डिस्कस करेंगे, अज़ान को कंप्लीट करेंगे और नुकाते तालीम शौक़ की भी एक बात करेंगे और सिर्फ 13 नए अल्फाज सीखेंगे। और 13 अल्फाज जो हैं कुरान मजीद में 4000 से ज़्यादा मरतबा आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो 4000 से ज़्यादा अल्फाज हम सीख जाएंगे सिर्फ 13 अल्फाज को सीखने से। ठीक है, ये कितनी ज़बरदस्त बात है। तो हमारी जो कुरान मजीद की बैटरी है इस कोर्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 19,000 क्रॉस कर जाएगी, 19,471। और अभी हम लेसन 5 पे हैं और आप सबको ये भी मुबारकबाद कि आप 1/4 कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आज। टोटल 20 लेसन है और 20 में से 5 जो हैं वो आज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। 7 होमवर्क ये आपको रोज़ रिमाइंड कराया जाता है, ये हमने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना है। इसको 2 तिलावत के हैं, 2 पढ़ने के हैं, 1 सुनने का है और 1 अपने साथी से डिस्कशन का है और इसी तरह नमाज में मुख्तलिफ सूरतों का है। और ये बात बड़ी ज़रूरी है कि आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया, इस इंतखाब को नज़रअंदाज नहीं करना और अल्लाह ताला से मांगते रहना है कि ए अल्लाह, कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में मेरी मदद फरमा। अब देखते हैं जी अज़ान को। हम आज का हमारा जो लेसन है वो अज़ान से रिलेटेड है। अज़ान आपको पता है स्टार्ट होती है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लफ्जी तर्जुमा देखते हैं, अल्लाह अल्लाह अकबर सबसे बड़ा। ठीक है, अकबर मीन्स सबसे बड़ा। अब अकबर लफ्ज कहाँ से निकला है हम देखते हैं। अकबर निकला है कबीर से, कबीर से अकबर, जैसे कसीर से अक्सर उर्दू का लफ्ज है। उर्दू का लफ्ज है कसीर, अक्सर या उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और कबीर से अकबर, सबसे बड़ा। अब सबसे बड़ा तो तब होना कि किसी से मुकाबला हो, तो किसी से मुकाबला है अल्लाह का? तो अल्लाह का तो किसी से मुकाबला नहीं है। तो अल्लाह के लिए ये किसी के मुकाबले में लफ्ज नहीं आ रहा, अल्लाह वैसे ही सबसे बड़ा है। ठीक है, तो अल्लाहु अकबर, अल्लाह का मुकाबला किसी से नहीं किया जाता क्योंकि हर चीज उसी की बनाई हुई है। अल्लाह ताला अपनी हर सिफ्त में सबसे ही बड़ा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप अल्लाह के बारे में जितना इल्म हासिल करेंगे, ये हमने पीछे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के अंदर भी हमने एक आदत भी सीखी है कि हम जितना इल्म हासिल करेंगे अल्लाह के बारे में, उतना हमें अल्लाह को पहचानना, उसको फॉलो करना आसान हो जाएगा। जैसे हम मोटरसाइकिल की या किसी भी चीज़ की एग्जाम्पल देते हैं, जब तक एक चीज़ का पता ही ना हो आप उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
कोई चीज़ ही हम इलेक्ट्रॉनिक्स की नहीं लेके आते हैं तो उसके साथ एक कैटलॉग बुक होती है छोटी सी। वो कैटलॉग बुक जो है वो हम पहले उसको स्टडी करते हैं, अच्छा इस बटन का ये फंक्शन है, इस बटन का ये फंक्शन है, सारा उसको देखते हैं, फिर हमें जाके वो चीज़ें पता लगना शुरू होती हैं। तो ये जो कैटलॉग है ना, ये हमारी कैटलॉग है, इसको भी हमने पढ़ना है, इसको भी हमने देखना है कि इसके अंदर हमारे बारे में ही सब कुछ लिखा हुआ है कि हमने क्या करना है। ये हमारे, समझे हम एक मशीन है, अशरफुल मखलूकात, बेस्ट मशीन जो अल्लाह ताला ने कहा, खुद कह रहे हैं अल्लाह ताला कि ये बेस्ट मशीन है। तो ये इस बेस्ट मशीन की ये कैटलॉग है, इसके मुताबिक हम चलेंगे तो सही चलेंगे। अब ये एक छोटी सी मशीन है, इंसान ने बनाई है, इस पे लिखा हुआ है कि ये नेक्स्ट है, इस बटन से मैं नेक्स्ट ही कर सकता हूँ, इससे मैं बैक नहीं कर सकता, ऐसे ही है ना। तो इसी तरह ये कैटलॉग में अल्लाह ताला ने लिख दिया है कि ये बंदा ऐसे करेगा तो ऐसे ही होगा, अगर हम उसे उल्टा चलाएंगे तो हम उसे सीधा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे ही होगा ना। तो इस चीज को फिर समझना भी बहुत जरूरी है, तो इसीलिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे फजर की अजान हो, अब अल्लाह अकबर का मतलब क्या है कि अल्लाह को हम कह तो रहे हैं कि अल्लाह ताला तू आप सबसे बड़ा है। अब सिर्फ कहना मकसद नहीं है, उसको अपने ज़हनों में उतारना भी मकसद है कि हम सिर्फ खाली जुबान से कह रहे हैं या अल्लाह ताला को मान भी रहे हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है। जैसे फर्ज करें, एक छोटी सी एग्जांपल है कि फजर की अजान हुई, अब फजर की अजान हुई और मैं अगर सोता रहूं तो फिर मैं अल्लाह को कह तो रहा हूं कि अल्लाह अकबर है, लेकिन मैं मान तो फिर रहा नहीं उसको, अमल से उसको साबित भी तो करना है ना कि अल्लाह अकबर कह दिया है। तो इसका मतलब है कि अब अल्लाह की मान कर हमें जाना चाहिए नमाज के लिए। किसकी बात सुनी हमने, फिर अपने नफ्स की सुनी है या अल्लाह की सुनी है, तो फिर तजाद हो जाएगा। तो ये तजाद नहीं हमारा होना चाहिए। तो दुआ है कि अल्लाह मैं तुझे अपनी जिंदगी में बड़ा मानने की मुझे तौफीक दे, यानी नफ्स, खानदान और लोगों की बजाय तेरी बातों को मानने और अमल करने की अल्लाह मुझे तौफीक दे। हर चीज दुआ से स्टार्ट होती है। वो हम सर्कल भी बनाते हैं ना, एहसास तसव्वुर वाला, तो पहली चीज दुआ पे, अल्लाह से मांगते रहे, अल्लाह देगा इंशाल्लाह। तो इसको हम देख सकते हैं, अल्लाह अकबर का मायनी अल्लाह सबसे बड़ा है। आगे चलते हैं, अल्लाह सबसे बड़ा है, एक से ज्यादा जवाब हो सकता है। किस चीज में अल्लाह सबसे बड़ा है? तो तमाम चीजों में अल्लाह सबसे बड़ा है। अगली चीज आगे हम कहते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। अब इसको हम देख लेते हैं, अशहदु, अशहदु मीन्स मैं गवाही देता हूं। जैसे हमने शुरू में पढ़ा था ना आऊजू, तो ये भी मिलता जुलता लफ्ज है, उसमें भी शुरू में ये हमजा आ रहा था, आऊजू, मैं पनाह मांगता हूं। तो इसमें है कि मैं गवाही देता हूं, ठीक है। अब अशहदु, शहादत, शहीद, ऐनी शाहिद, ये सारे हमारे उर्दू के अल्फाज हैं, कॉमन हम इस्तेमाल करते हैं उर्दू के अंदर। ये शहादत, शहीद, ये वहीं से है कि मैं गवाही देता हूँ। इसको याद करने के लिए हम इनडायरेक्ट टीपीआई का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आफलू, आबुदू, आउदू आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मैं पनाह मांगता हूँ, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, आफलू मैं करता हूँ। ये आगे आ भी जाएंगे इंशाल्लाह, अगले कोर्स, अभी थोड़े बहुत लेसन आप आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह ये आ भी जाए। अन, अन का मतलब के, मैं गवाही देता हूं के। ला इलाह, अब ला जो है इसका मतलब नहीं है। और भी कई अल्फाज हैं जिनका मतलब नहीं में आता है, वो सारे हम अभी देखते हैं। जैसे माँ है, माँ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, माँ नहीं में भी आता है, क्या में भी आता है, और इसके तीन मतलब है, जो में भी आता है। तो ये तीनों वक्त के साथ आप जैसे अब लेसन में हम आगे आगे चलेंगे तो आपको इंशाल्लाह सारे समझ आते जाएंगे कि अच्छा इसका कैसे कैसे मीनिंग चेंज होता है। ला नहीं, और एक होता है लम, जैसे लम यलिद वलम यूलद, तो वो जो लम है वो पास्ट के मायने में आता है कि पहले ऐसे कभी नहीं हुआ। और इसी तरह लन, हरगिज नहीं, कि आगे भी ऐसे कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये दो भी इंशाल्लाह आगे आ जाएंगे, विल नॉट और डिड नॉट, और ला नहीं, माँ का मतलब भी नहीं। और माँ के वैसे तीन मतलब होते हैं, क्या भी होता है और जो के मायने में भी आता है। जैसे अभी हमने क्वेश्चन अभी देख रहे थे, माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है, तो वो माँ शुरू में आया तो उसका मतलब क्या हो गया। और इसी तरह जब जवाब के मायने में भी हम उसको माँ में लेकर जा सकते हैं कि नहीं, और ला भी नहीं में आता है। तो ये अभी थोड़ा सा अगले लेसन के अंदर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे चेंज होता है। इलाह हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इलाह, इलाह तो इसकी जमा है, इलाह मतलब माबूद। इल्लल्लाह, इल्लाह का मायने होता है सिवाय, और अल्लाह, अल्लाह यानी सिवाय अल्लाह के। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके अंदर भी है कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। तो इसको अब एहसास तसव्वुर के साथ हम देखते हैं कि इससे क्या हम असबाक लेते हैं कि इलाह के तीन अहम मायने हैं। इलाह के क्या मायने हैं? जिसकी पूजा प्रस्तिश की जाए। इलाह तो उसको कहते हैं जिसकी पूजा की जाए, जो जरूरतों को पूरा करे, जिसका हुक्म माना जाए और अतात की जाए। इन तीनों मायने में अल्लाह के सिवा इलाह नहीं, ठीक है।
तो ये 3 मायने होते हैं। यानी मैं शहादत देता हूँ, यानी मेरी बातें, मेरा घर, मेरा ऑफिस, मेरा बाजार, मेरा माहौल, ये सारी चीजें फॉलो कर रहा है। कौन कौन सी चीजें? कि मैं अल्लाह को इलाह मान रहा हूँ, मैं उसी को पूज रहा हूँ, वही मेरी जरूरतें पूरी करने वाला है और उसी का हुक्म मैंने मानना है। जैसे पहले एग्जाम्पल आई कि जैसे फजर की अजान हो रही हो और हम अगर सोए रहे तो फिर इसका मतलब है हम हुक्म तो नहीं मान रहे, ठीक है। तो हमें हुक्म मानना चाहिए, अल्लाह को दिल से और अमल से साबित भी हमने इस चीज को करना है। अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, इसी को खालिक मालिक रब मानता हूँ, सारी कायनात का हुक्म इसी का हुक्म चलता है। जिंदगी के हर पहलू में कानून पर चलता हूँ, ना कि अपनी मर्जी करता हूँ, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी हमने नहीं करनी। जब हमने अल्लाह अकबर कह दिया है तो अल्लाह अकबर का मायने है कि अब जिसकी कॉल आ रही है एक बड़ी चीज की, अब देखें एक घर में या आपके मोहल्ले में कोई एक बहुत बड़ा MNA या कोई आ रहा हो और हुक्म हो कि जी सारे मोहल्ले वालों ने आना, तो कैसे सारे अलर्ट हो जाते हैं, वो फलाने ने हुक्म दिया है यार सारों ने आना है। तो जब अल्लाह से बड़ा कोई हाकिम है, अल्लाह से बड़ा तो कोई हाकिम नहीं, जब अल्लाह ताला खुद ऐलान करवा रहे हैं अजान के जरिए, 5 टाइम अजान हो रही है अल्लाह अकबर के, अल्लाह का हुक्म आ गया सबसे बड़े हाकिम का, तो फिर बाकी सारे कामों की कोई बुकत नहीं है। हर चीज छोड़कर हमें अल्लाह का हुक्म मानना चाहिए। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि हमको लोगों पर इस्लाम की शहादत देनी है, दावत देनी है, लोगों को बताना है कि इस्लाम क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। अब ये सारा कुछ बताने के लिए दिन में देखें 5 दफा अजान हो रही है और 5 दफा दिन में वही बात रिपीट की जा रही है कि अल्लाह जो है उसके अलावा कोई मबूद नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, यही सारी बातें हैं ना अजान के अंदर कि नमाज की तरफ आ जाओ, फलाह की तरफ आ जाओ। यानी जिस चीज का बार बार जिक्र किया जाता है ना वो हमारे अंदर रच बस जाती है। तो ये 5 दफा इसीलिए कहलवाई जा रही है एक ही बात बार बार कि हर मुसलमान के दिल में ये चीज रच बस जाए कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। ये बहुत अहम काम है, इसीलिए अजान, हर अकामत, हर तशद, अत्तहियात हमको ये काम याद दिला रहा है। अफसोस कि इतनी बार याद दिलाने के बावजूद हम मुसलमान इस काम से बहुत दूर हैं। आइए दुआ करें कि अल्लाह हमें इसकी अमल की भी तौफीक दे, आमीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको एक बार पढ़ लीजिए। मैं गवाही देता हूँ अन के ला नहीं, इला माबूद कोई, इल्ला सिवाय अल्लाह, अल्लाह अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अब आपका कोई अशहदु के मायने, मैं गवाही देता हूँ या दूंगा, ये भी दोनों हो सकते हैं। इला का मायने एक से ज्यादा जवाब हो सकते हैं जी, ABC। इल्लल्लाहु, सी सवाए अल्लाह। गवाही देना, शहादा का मतलब एक से ज्यादा जवाब हो सकते हैं जी, ABC। आगे जी, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं अशहदु, ये हम वही पढ़ चुके हैं, मैं गवाही देता हूँ अन्ना के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल हैं। आगे अजान में ये अल्फाज आते हैं अन्ना, अन्ना के मायने के। अब अच्छा, पहले जो अन्ना आया था उसमें यहाँ पे क्या थी, जज्म, और यहाँ है शद। दोनों के मायने जो है ना वो के मायने में आते हैं। ये 4 तरह से आता है, अभी आपको बताते हैं। ये देखें, पहले आया था इस तरीके से, अब आया इस तरीके से। इन दोनों के मायने के में आएंगे, ठीक है, ये बात याद रखना। इन, अब इन कहीं पढ़ा हमने, इनका कोई लफ्ज आपने याद किया हो कोई? हम इंशाअल्लाह पढ़ते हैं ना रोज, इंशाअल्लाह हर काम में कहते हैं इंशाअल्लाह। तो इस इन का क्या मतलब होता है? अगर। अब ये एक तो आपको याद हो गया, और ये अन और अन्ना, ये दोनों के मायने क्या है? के। और एक होता है इन्ना, इन्नल्लाह मास साबिरीन, बेशक, वो बेशक के मायने हैं। तो ये 4 हैं, ठीक है, ये आपने याद रखने हैं। कैसे? ये देखें इंशाअल्लाह और एक इन्ना बेशक, इन्नल्लाह मास साबिरीन। आपने ये नहीं याद रखना कि इन्ना का मायने बेशक है, आपने ये याद रखना है इन्नल्लाह मास साबिरीन। जब आप इन्नल्लाह मास साबिरीन याद रखेंगे तो आपको ये खुद ब खुद याद आ जाएगा कि इन्ना का मायने बेशक है। जैसा कि अभी मैंने आपसे पूछा कि इन कहीं पढ़ा है, तो आपने कहा जी इंशाअल्लाह पढ़ा है, तो इंशाअल्लाह से आपको इनका मतलब पता चलेगा, डायरेक्ट आप भूल जाएंगे। यही TPI है कि हमने इनडायरेक्ट चीजों को जोड़ना है। ये देखिए, ये 4 तरीके से हैं, और ये सारे जो इन है ना, ये सिर्फ 4, ये अकेले यही 4 जो कुरान मजीद में देख लें 3155 दफा तकरीबन आए हैं, सिर्फ यही 4 अल्फाज इतनी दफा आए हैं। तो अगर इन 4 को हम सीख जाए, तो इन 4 को हमने कैसे सीखना है? अन को हमने सीखना है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह से, अन्ना को हमने सीखना है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह से, और इन को सीखना है इंशाअल्लाह से, और इन्ना को सीखना है इन्नल्लाह मास साबिरीन से।
अगर हम इस तरीके से चीजों को लेकर चलेंगे तो ये कभी भी नहीं भूलेंगे। जब भी आपसे पूछा जाएगा ना इन क्या मतलब है, तो आप पहले ज़हन में लाएं, अच्छा ये वही है इंशाअल्लाह, इसका मतलब है अगर। ये ना सोचें कि डायरेक्ट अगर डायरेक्ट पे जाएंगे तो इन चारों में कंफ्यूज हो जाएंगे। बात क्लियर हो रही? तो इस तरीके से हमने इनको लेकर चलना है। अन अन्ना ये दोनों के हैं, इन इंशाअल्लाह और इन्ना बेशक। आगे चलते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका मतलब होता है कि जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए। तो एक दफा दुरूद शरीफ भी पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। तो रसूलुल्लाह, रसूल की जमा होती है रसूल, रसूल से रसूल। और अब इसको तसव्वुर और एहसास के साथ देखते हैं कि इससे हम क्या असबाक ले सकते हैं। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि मैं गवाही दे रहा हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब इस गवाही से क्या मुराद है, हमें क्या करना है, हमारे से क्या मुतालबा है? कि हम कह तो रहे हैं कि मैं गवाही देता हूँ, फिर गवाही तो दे दी, फिर आगे क्या करना है? तो आगे हमने ये करना है कि मैं गवाही तो दे दी है, तो क्या मैं ये गवाही दे रहा हूँ कि यानी मेरी बातें और मेरा अमल, मेरे घर बाजार का जो माहौल है वो सारा वो साबित कर रहा है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान रहा हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का मतलब तो यही है कि मैं उनकी सुन्नत पे अमल करूँ, जैसे उन्होंने किया हम वैसे करें, उसको फॉलो करें। अगर मैं उसको फॉलो ही नहीं कर रहा तो फिर मैं कैसी गवाही दे रहा हूँ? ये हमें थोड़ा सा एहतसाब अपना करना चाहिए। एहतसाब के बाद प्लान बनाना चाहिए कि अगर मैं नहीं कर रहा तो फिर मुझे प्लान बनाना चाहिए। जैसा कि ये पिछली डायग्राम है, पहले तो दुआ करें, फिर अपना एहतसाब करें कि मैं अगर क्यों नहीं कर रहा, अगर मुझे कौन कौन से मसाइल पेश आते हैं ये सारा कुछ करने के लिए, और अगर ये मसाइल आते हैं तो उसका हल क्या है, उसकी प्लानिंग बनाएं। अगर कोई ऐसा माहौल है जो खराब है उस माहौल को छोड़ दें, अगर कोई ऐसे दोस्त खराब है उनको छोड़ दें, कोई अच्छा माहौल बनाएं, अच्छे दोस्त बनाएं जिससे आपको इसका अमल करना आसान हो जाए। और फिर जब अपना अमल आसान हो जाए तो फिर दूसरों को भी इस पर लेकर आए। अपना माहौल बनाए, अपने घर का माहौल बनाए, अपने ऑफिस का माहौल बनाए। ठीक है? अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तालीमात को बिला चू चरा मान लेता हूँ। ये नहीं कि मैं उसमें अपनी लॉजिकें पेश करने शुरू कर दें, ये ऐसे क्यों है तो ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों है, क्योंकि ये तो बात ही कोई नहीं है। सहाबा कराम जैसे ईमान लेकर आए हमने वैसे ईमान लेके आए। ठीक है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हक व बातिल की कसौटी में मानता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात के लिए मुझे दूसरी किसी दलील की जरूरत ही नहीं है। बात खत्म। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया वही मेरी पसंद। तो इसको एक दफा देख लें, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब इसको देख लेते हैं, हुआ रसूलुल्लाह, हुआ इशारा, वो, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु, यही था ना। तो ये हुआ मतलब वो, तो वो रसूल सल्लम है। ठीक है? वो अल्लाह के रसूल हैं। आगे जी, हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह। तो हय्या का मतलब होता है आओ, अला होता है पर। ठीक है? अस्सलाह नमाज पर, यानी नमाज की तरफ आओ। हय्या अलल, फिर आगे वो हय्या आओ तरफ, अल फलाह, फलाह हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, फलाह की तरफ आ जाओ, कामयाबी की तरफ आ जाओ। तो ऐलान हो रहा है। तो क्या ऐलान हो रहा है? हय्या अला, नमाज पर, अस्सलाह, सलाह देखे ना, ये एंड में गोलता आ गई, गोलता आ गई तो ये मुअन्नस है। तो कल ही अभी आपने पढ़ा था कि मुअन्नस से जमा बनाए तो एंड में अलिफ ता लग जाती है, तो इसकी जमा अलिफ ता। ये वो वाली जमा है जो रूल्स के मुताबिक चलती है। लेकिन पीछे अभी हमने पढ़ा रसूल से रुसुल, वो कुछ जमा ऐसी भी हैं जो रूल्स के मुताबिक नहीं चलती। ठीक है? वो भी हमने अलहदा से याद रखनी है। दिमाग की एक खिड़की जो है ना वो अलहदा से खोल के रखनी है कि कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकती हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर चीज उस रूल के मुताबिक चलेगी। मेजॉरिटी जो चीजें हैं 80-90% वो रूल्स के मुताबिक चलेंगी। कुछ 5 to 10% ऐसी आएंगी जो कुछ अलहदा भी होंगी। ठीक है? वो बहुत कम है, उनको हम साथ साथ इसीलिए अलहदा देखते जाते हैं। हय्या अला, फिर वही आओ तरफ यानी नमाज पर। अल फलाह, फलाह, फलाह आखिरत, फलाह दारैन, फलाह हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, कामयाबी की तरफ। तो देखें ना, ऐलान हो रहा है। ऐलान क्या हो रहा है कि आओ नमाज की तरफ और आओ फलाह की तरफ। अब यहां क्या कहा जा रहा है? आओ। ये नहीं कहा जा रहा कि नमाज पढ़ो। ये भी जरा गौर तलब बात है। ऐलान में बात ये हो रही है कि हय्या अला, नमाज की तरफ आओ। आओ का मतलब है कि जाओ, मस्जिद तक जाओ। ये नहीं कहा जा रहा कि पढ़ लो, नमाज पढ़ लो कामयाबी मिल जाएगी। पढ़ लो तो होता अगर, तो फिर तो होता कि ठीक है जहां कहीं भी है पढ़ लो, अपने घर में पढ़ लो, कहीं भी पढ़ लो। लेकिन अब जब कहा जा रहा है तो इसका मतलब है जो मस्जिद की जगह है कि जाकर पढ़ने का यहाँ पे मुराद है। ये बात यहाँ पे बहुत तलब है। तो इसको हम देखते हैं तसव्वुर एहसास के साथ कि हमें यहाँ से क्या असबाब मिलते हैं। तो यही बात कि ये नहीं कहा गया कि नमाज पढ़ लो अपनी अपनी जगह पर या अपने घर में।
बल्कि कहा गया कि नमाज की तरफ आओ, यानी मस्जिद में पढ़ने आओ, गोया नमाज को कायम करो। नमाज को आओगे तो फिर हर तरह की फलाह मिलेगी, यानी कामयाबी। ये वही कामयाबी जो हर बंदा ढूंढने चला हुआ है ना पूरी दुनिया के अंदर। हर बंदा कामयाब होने के चक्कर में ही तो है कि मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ। हालांकि कामयाबी कहाँ लिखी हुई है? इसके अंदर है कि नमाज की तरफ आओगे तो कामयाबी मिलेगी। वो एक हदीस का मफहूम भी है कि जो शख्स 5 वक्त की नमाज जो है वो बाकायदगी से कायम करता रहता है, उसको 5 इनाम मिलते हैं। एक दुनिया का, 4 आखिरत। दुनिया का क्या कि उसका हर तरह का जो मामला है ना दुनिया का, वो अल्लाह ताला संभाले। इससे बड़ी क्या कामयाबी है? जिसका दुनिया का हर तरह का मामला अल्लाह ने संभाल लिया हो, वो कभी दुनिया में नाकाम हो सकता है? दुनिया में तो नहीं हो सकता। और इसका मतलब है कि एक इनाम उसको दुनिया में मिला और 4 उसके मौत के बाद के हैं। इसका मतलब है कि मौत के बाद के ज्यादा जरूरी थे, इसीलिए बाद में दिए गए। यही बात हुई ना, 4 निस्बत 1। अब मौत के बाद पहली टेंशन क्या बनेगी? कब्र वाली। तो कब्र का अज़ाब उसको नहीं होगा, दूसरा इनाम। फिर तीसरा, जब कब्र से उठाया जाएगा तो नामा माल दाएं हाथ में मिल जाएगा, ठीक है। चौथा, पुल सिरात से बिजली की तेजी से गुजार दिया जाएगा, बिजली की तेजी से। अगला यही आनी है ना। और पुल सिरात भी मुकद्दर में लिखा हुआ है, हर किसी ने गुजरना है वहां से, तो वो बिजली की तेजी से गुजर जाएगा, उसे पता ही नहीं चलेगा। और 5वां के बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, यानी दुनिया भी पार और आखिरत भी पार। तो ये 5 नमाजों पे ये इतना बड़ा बदला मिलता है, तो कितनी बड़ी ये कामयाबी है। तो हम कामयाबी को दुनिया में ढूंढ रहे हैं, अपनी मुशक्कतों में ढूंढ रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। कोशिश में नहीं है, अल्लाह की मर्जी से है सारा कुछ, ठीक है। तो अल्लाह की मर्जी यही है कि हम ये करें, क्योंकि इंसानों और जिन्नों को अल्लाह पाक ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। ऐसे ही हो ना, हम अपनी मर्जी ना इसमें चलाएं। दिलो दिमाग, अब इससे फायदे भी हमें क्या फायदे हैं कि दिलो दिमाग को फायदा कि नमाज कामिल जिक्र है। अब जब जिक्र करते हैं तो हमें सुकून मिलता है, ज़हनी जो परेशानियां होती हैं वो सारी खत्म होती हैं, सुकून मिलता है, क्योंकि हम अल्लाह के हवाले कर रखते हैं सारा कुछ। जब अल्लाह पे यकीन हो जाता है तो हमारे वो जो बोझ बना होता है ना अपनी तरफ से कि शायद मैंने करना है, तो वो सारा उतर जाता है, वो बंदा रिलैक्स हो जाए। नमाज में कुरान पर गौर करोगे तो हिदायत में, ईमान में, अक्ल व हिकमत में इजाफा होगा। आखिरत पर गौर करने से दिलो दिमाग और दुनियावी फिक्रों से हमें आज़ादी मिल जाती है। और फिक्र कब होगा? जब नमाज को समझ के पढ़ेंगे। अब जैसे हम इसको एक एक वर्ड बाय वर्ड देखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, जब वही नमाज हमें समझ आएगी तो उसके पढ़ने का और मजा है। एक बगैर समझे पढ़ने का उसका फायदा ही कोई नहीं। पढ़ तो रहे हैं ठीक है, लेकिन क्या कोई पता नहीं पीछे क्या बैकग्राउंड है। तो हमें बैकग्राउंड समझना चाहिए। फिर जिस्मानी फायदे कि हम वजू करेंगे 4-5 दफा 5 नमाजों की तरफ, और 5 नमाजों इसके बारे में हदीस है कि जो 5 वक्त वजू करके नमाज पढ़ रहा है वो ऐसा ही है जैसे वो 5 दफा गुसल कर रहा है, और ऐसे ही है जैसे उसके जो है ना सारे जिस्म के ऊपर गंदगी वो कोई रहेगी। जो 5 दफा दिन में गुसल करे तो उसके जिस्म पे कोई गुनाह भी नहीं रहता। ये भी हदीस का मफहूम है। तो वक्त की पाबंदी की आदत बनेगी, ठीक है। वक्त पे सोएंगे, वक्त पे उठेंगे। जब आपको पता है मैंने सुबह फजर पढ़नी है, आप लेट नाइट जागेंगे ही नहीं। आप टाइम पे सोएंगे, टाइम पे उठेंगे। आपके जितने भी काम है अपनी प्लानिंग बनाएंगे आप नमाजों के दरमियान कि मैं अच्छा यार असर से मगरिब ये कर लूंगा, जोहर से मगरिब असर में ये कर लूंगा, फजर से जोहर में ये कर लूंगा। अपनी प्लानिंग सारी नमाजों के दरमियान आपकी बनेगी, तो आपको वक्त की पाबंदी की आदत पड़ेगी। और इज्तिमाई फायदे इससे क्या है कि जब आप रोज मस्जिद में या किसी जगह जहां नमाज इकट्ठी पढ़ी जा रही है वहां पे जब आप इकट्ठे होंगे तो आपकी पड़ोसियों से, इर्द गिर्द वाले लोगों से मुलाकात भी होगी। अब आजकल यही शिकायत है कि जो शहरों में ज्यादातर के साथ वाले घर का भी नहीं पता कौन रहता कौन नहीं। वजह कि वो मस्जिद में भी नहीं जाते। जब मस्जिद में एक जगह जाके मिल के नमाज पढ़ेंगे तो इसी बहाने मुलाकात भी होगी, गली से इकट्ठे निकलेंगे, इकट्ठे आ रहे हैं, इसी बहाने सलाम दुआ होती है बंदे की। तो सबसे अहम फायदा तो आखिरत का ही है कि फलाह नसीब होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक फायदा दुनिया का और 4 आखिरत के नमाज से। तो ये फलाह की तज़कीर इसलिए भी कि इंसान को नमाज को नहीं आता ये समझ कर के मेरे फलाह का काम रुक जाएगा, इस नादान शख्स की तरह जो किसी चीज की तलाश में उल्टी सिमत भागे। तो फिर यही होगा जब जिसको समझ ही नहीं है कि फलाह तो नमाज के अंदर रखी हुई है, वो अपनी कोशिशें करता रहे, बेशक फिर उसका अपना ही नुकसान, किसी का तो कोई नुकसान नहीं। तो इसको एक दफा देख लें, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। अब इसमें से क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। हय्या अलस सलाह ABCD, ठीक है जी। अल फलाह, अब ये अलिफ लाम लगा हुआ, ये क्या है? अलिफ लाम लगाओ तो इस्म हो जाता है, ठीक है। इसम नहीं इस्म, ठीक है। कामयाबी।
अब फिर वही शुरू वाले अल्फाज आ गए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये हम पढ़ चुके हैं, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। आगे ला इलाहा इल्लल्लाह, आखिर में फिर वही नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह। तो ये फिर हमें इसी बात की दोबारा याद दहानी करवाना, अपने दिल में अल्लाह की शान बढ़ाने का बेहतरीन जरिया, एक से ज्यादा जवाब हो सकते हैं, चारों ही हैं जी, वेरी गुड। अब कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये मौत को याद रखिए, जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो वो जन्नत में दाखिल होगा, ये हदीस का मफहूम, ये कितनी इंपॉर्टेंट है। और कुर्बुल मर्द शख्स को भी हम यही तलकीन करते हैं कि उसको कलमा बार बार याद कराते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह उसको याद कराया जाए। तो एक सच्ची कहानियां कुछ हैं यहाँ पे लिखी हुई कि एक इमरजेंसी डॉक्टर जो है उसकी कहानी है कि वो बताता है कि मैंने अपनी पूरी सर्विस के अंदर चंद ही लोग हैं जिनको मरते वक्त कलमा पढ़ते देखा, चंद ही लोग, ठीक है। और फिर एक और ये भी सच्ची कहानी लिखी हुई है कि एक लड़की जिसका हादसा हो गया, तो जब उसे कहा गया कि कलमा पढ़ लो, तो कलमा तो वो पढ़ ना सकी, लेकिन एंड के अंदर जब मरने से पहले ना उसने गाना गाना शुरू कर दिया, और गाना गाते गाते वो फोटो। वजह वजह यह है कि सारी जिंदगी जो काम करेंगे ना, एंड पे वही आता है सामने। आपने सारी उम्र जिक्र अज़कार और दीन की राह पे चले हैं ना, आपका अख्ताम भी जाहिर है उसी लेवल पे मैक्सिमम चांसेस है कि हो जाएगा। अगर आप जिस तरह की आदत डालेंगे वही आदत आपके एंड के ऊपर वो चल रही होती है, वही बातें चल रही होती हैं, क्योंकि इंसान कमजोर हो जाता है अगर ज्यादा एज में चला जाए, तो वो कमजोर हो जाता है, वो बचगाना उसकी हो जाती है सारी। तो आपने जिस तरह की आदतें आप डाल लेंगे जवानी के अंदर से लेके एंड बुढ़ापे तक, आपका वो आदत बन जाएगी। हमने इन चीजों को अपनी आदत बना लेना। अब देखें ना, 5 दफा रोज बताया जा रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अजान के अंदर वही अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है। तो ये सारी बातों का मकसद क्या है कि ये बार बार जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे एक दफा अजान को अब सुन लेते हैं ताकि हम अपने जहनों में जरा रिवाइज कर लें कि अजान जो हमने सीखी है तो उसके क्या मीनिंग्स जरा अपने जहन में लेकर आए। बिस्मिल्लाह।
तो ये था जी हमारा लेसन 1।